साथियों, ज्ञान की बात में आज लेकर के आए हैं कि प्रेम क्या है और ये इतना परिवर्तनशील क्यों होता है। यदि प्रेम परिवर्तनशील ना हो तो व्यक्ति रह ही ना पाए। तो शुरू करते हैं एक छोटे से बच्चे से। जो छोटा बच्चा अपना जीवन शुरू करता है तो उसको सारा प्रेम जो होता है वो माँ में दिखाई देता है। यानी कि बच्चा जो है वो माँ से प्रेम करता है जब वो नवजात शिशु होता है। जब धीरे धीरे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि चलने लगता है, तब उसको बोलने लगता है, तब उसको पिता से प्रेम होता है। माँ का प्रेम थोड़ा सा कम होकर के पिता में भी कुछ अंश उसका आता है। यानी कि पिता के गोद में बैठना, घूमना, पिता उसको घुमाने ले जाना है, बाहर ले जाना है। तो वो छोटा बच्चा यानी कि जो 2 3 4 साल के बच्चा है उसको पिता से प्रेम होता है। फिर तो माँ का प्रेम जाहिर है थोड़ा सा घट जाएगा। उसके बाद वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, यानी कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। उस एज में उसका प्रेम फिर माँ पिता इनसे हट करके अगर उसके भाई या बहन हैं तो प्रेम उधर परिवर्तन होता है। यानी कि उसको भाई या बहन से भी प्रेम होता है। उसके बाद प्रेम घटता भी है। अब एक जगह बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं घटेगा। तो उसका माँ से प्रेम धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता है, पिता से प्रेम थोड़ा कम होता है, और भाई और बहन का आपस में फिर प्रेम डेवलप होता है। चाहे भाई भाई हो, चाहे भाई बहन हो, या बहन बहन हो, जो भी हो, बच्चा जैसा भी हो, वो प्रेम वहाँ पे फिर शुरुआत होता है। उसके बाद वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसका प्रेम भाई बहन से संबंध बना रहता है। उसके बाद जब पढ़ने लगता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, यानी कि क्लास 8th 9th 10th इसमें पढ़ता है, तो अब साथ में सहपाठी, चाहे लड़की हो लड़का हो, ठीक है, तो प्रेम फिर उधर उनको सहपाठियों की तरफ रुचि होती है, लगाव होता है। तो अब वहाँ पे प्रेम फिर परिवर्तित हुआ, ये चला गया सहपाठी यानी कि दोस्तों, ठीक, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, वो प्रेम फिर इसी तरह उम्र आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है, बच्चा जो है युवावस्था में प्रवेश करता है। तो युवावस्था में प्रवेश करता है तो उस समय भी उसके और कॉलेज के दोस्त हो गए। तो अब उसमें बेस्ट फ्रेंड बनना, बेस्ट फ्रेंड लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, तो अब प्रेम उसका किसी लड़की है लड़के के प्रति, लड़का है लड़के के प्रति, इस तरह से वो भी प्रेम डेवलप होता है। और इस समय में धीरे धीरे क्या होता है कि माँ और बाप से प्रेम धीरे धीरे कम होता है, या भाई बहन का लगाव, चूंकि वो हम उम्र होते हैं तो वो प्रेम कुछ हद तक बना रहता है। अब दोस्तों के साथ थोड़ा सा और मैच्योर होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो बड़े होते हैं तो अब उनकी शादी होती है, तो जीवन साथी आता है यहाँ, चाहे वो जीवन साथी पुरुष हो या महिला हो, यानी कि या हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी हो। फिर प्रेम परिवर्तित होकर के वो पति या पत्नी में, अगर पति है तो पत्नी में प्रेम, पत्नी है तो पति में प्रेम, अब प्रेम वहाँ चला गया। तो अब इस कंडीशन में आकर के माँ बाप का प्रेम धीरे धीरे कम होता है, भाई या बहन का प्रेम धीरे धीरे कम होता है, और दोस्त जो कलीग्स थे, दोस्त थे, उनका भी प्रेम धीरे धीरे कम होता है। उसके बाद स्थिति आती है कि वो जो भी पति या पत्नी है, बच्चा होता है, कुछ समय के बाद बच्चा होता है, तो पति पत्नी का जो आपस में नया नया प्रेम डेवलप हुआ था, अब वो प्रेम बना तो रहता है, लेकिन अब वो फिर प्रेम बढ़ जाता है। कैसे? अब छोटा बच्चा आ गया, तो छोटा बच्चा आ गया तो माँ का प्रेम, बाप का प्रेम, ठीक है, माँ या बाप जो भी है, तो अब वो प्रेम पति या पत्नी से हट करके बच्चे में भी फिर चला गया। अब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, उनका बच्चा बड़ा हो गया, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो अब माँ बाप का प्रेम बच्चों में तब तक बना रहता है कि उसका भविष्य में क्या करेगा, उसी चिंता में कि भविष्य में क्या करेगा, इसका भविष्य उज्जवल होगा, पढ़ेगा लिखेगा, क्या काम करेगा, इसका जीवन कैसा हो। उस जीवन को खुशमय बनाने के लिए माँ या बाप निरंतर प्रयास करते रहते हैं। फिर एक समय आता है कि वो बच्चा फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाता है, यानी कि उसकी फिर शादी हो जाती है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, उसका प्रेम फिर इसी तरह परिवर्तित होता हुआ, अब जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो माँ बाप थे, अब बेटे की शादी कर दिए, वो बेटे बहू की शादी हो गए, तो अब बेटा या बहू जो भी है, या बेटी है, बेटी का दामाद आ जाएगा, अब वो समय फिर उनके लिए कम पड़ेगा, यानी कि उनका प्रेम तो बढ़ गया। अब उनके बच्चे होंगे, यानी कि पोता पोती या नाती या नतनी जो भी है, तो अब जो जिस व्यक्ति की शुरुआत हम बच्चे से किए थे वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, यानी कि अब उसका प्रेम जो है फिर बदलते हुए बेटे से ट्रांसफ़र होकर के वो चला जाएगा पोता पोती, नाती नतनी, इनमें चला जाएगा। अगर यह प्रेम परिवर्तित ना हो तब क्या होगा? अगर प्रेम परिवर्तित ना हो, किसी एक व्यक्ति से ही प्रेम करता रह जाए इंसान,
तो वो व्यक्ति पहले तो जिससे प्रेम करेगा वो दुख ही देगा अंत में, किसी रूप में न दे, हर रूप में न दे, तो एक समय आता है जब मृत्यु आती है। तो अब एक ही व्यक्ति में प्रेम रह जाएगा तो वो व्यक्ति रह ही नहीं पाएगा, पागल हो जाएगा। वास्तव में कहिए तो मतलब अभी कोई सोच ले कि हाँ हमारी माँ न रहे या हमारे पिता न रहे, जो जिस एज में है उनके बिना हम कैसे रह पाएंगे। तो इसलिए प्रेम का परिवर्तित होना जरूरी है। प्रेम हमेशा नए अवसर में, नए लोगों से, ठीक, नए संबंधों में। हाँ, यहाँ इसका गलत मतलब ना निकालिएगा कि हाँ प्रेम, अब पति पत्नी है तो पत्नी को छोड़ करके किसी और से प्रेम कर ले, या पत्नी है तो पति को छोड़ करके किसी और से प्रेम कर ले, ये गलत बात है। लेकिन प्रेम परिवर्तनशील होता है। इस तरह से प्रेम निरंतर अपना रूप बदलता रहता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी किया करें। थैंक यू।